मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट का नाम आपको देखने मिलेगा वो मिलेगा ऑर्स्टेड का, राइट। ये मैग्नेटिज्म एक्चुअली में सब ब्रांच है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। दोनों को यूनिफाइड कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म का कॉज है। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द होल ब्रांच टुगेदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हुआ ये कि ऑर्स्टेड ने देखा कि एक सर्किट है, राइट। इस सर्किट की की को क्लोज अगर कर दिया जाए तो इस सर्किट में से क्या फ्लो होना चालू हो जाएगा, करंट, राइट। एंड व्हेन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, ये जो वायर का AB पोर्शन है ना, इसके पास ऑर्स्टेड पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, वो क्या लेके आए, कंपास। क्या लेके आए, कंपास। जब इस करंट कैरिंग वायर के पास वो कंपास लेके आते हैं तो उस कंपास में क्या शो होता है, डिफ्लेक्शन। जल्दी जल्दी आप, तो इस करंट कैरिंग वायर के पास जब कंपास लेके आए तो उस कंपास में क्या शो हुआ, डिफ्लेक्शन। और अगर किसी कंपास में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है तो वो यही बताता है कि वहां पे क्या है, मैग्नेटिज्म है, वहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, या वहां पे क्या है, मैग्नेटिज्म है, राइट। तो वो देखते हैं कि जब इस वायर के पास कंपास लेके आया गया, दिस नीडल इज शोइंग द डिफ्लेक्शन। क्या शो कर रही थी, डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन शो ना करती तो कैसी होती, सीधी होती, बट इट इज शोइंग द डिफ्लेक्शन। तो उन्होंने पहला कंक्लूजन दिया कि जहां जहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या जहां जहां चार्जेस मूव हो रहे हैं, वहां वहां पे क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिज्म। क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिज्म, राइट। उन्होंने थोड़ा सा और ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश की, कहते थोड़ा कलाकारी करके देख। अब उन्होंने क्या किया, इस सर्किट में क्या चेंज देख रहे हो आप, बैटरी की पोलैरिटी क्या कर दी मैंने, चेंज। मतलब करंट का डायरेक्शन क्या कर दिया मैंने, राइट। तो ऑर्स्टेड ने देखा कि मान लो जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था और मैं कंपास नीडल लेके आया तो उसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में, समझना। जैसे उन्होंने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया, अपने आप मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन भी क्या हो गया, रिवर्स। अब तुम्हारी नीडल किस डायरेक्शन में शो करेगी डिफ्लेक्शन, इस डायरेक्शन। अभी यहां जा रही थी, अब कहां जा रही है, यहां, राइट। इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, यहां से अब राइट। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। दूसरा कंक्लूजन कहते हैं कि जैसे ही मैं सर्किट में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूं, तो मैग्नेटिक नीडल का भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। इट इज ऑल्सो इन द अपोजिट डायरेक्शन एज कंपेरिजन टू द बिफोर। यहां पे इस डायरेक्शन में था तो अब डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। कंक्लूजन नंबर 2। उन्होंने कहा और कलाकारी करके देखते हैं। अब उन्होंने इस सर्किट में करंट को वेरी करना चालू किया, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाना चालू किया।
जैसे जैसे वो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे थे, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा था, उतना ज्यादा। जैसे जैसे वो मैग्नीट्यूड करंट का कम कर रहे थे, मैग्नेटिक नीडल में उतना कम डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। मतलब कि डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। जितना ज्यादा करंट का स्ट्रेंथ, उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म। जितना वीक करंट का स्ट्रेंथ, उतना वीक मैग्नेटिज्म। नंबर 4, अभी तो नीडल इस सर्किट के पास में है। जैसे जैसे नीडल को इस सर्किट से दूर लेते जाओगे, तो धीरे धीरे डिफ्लेक्शन क्या होता जाएगा, कम। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आके आपका जो नीडल है वो नल डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। मतलब कि सर्किट के पास में मैग्नेटिज्म क्या है, स्ट्रांग है, और सर्किट से दूर आ रहे हो तो मैग्नेटिज्म क्या हो रहा है, वीक। तो ऑर्स्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाले। जैसे कंक्लूजन नंबर 1, मूविंग चार्जेस इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्जेस किसका सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का। नंबर 2, डिफ्लेक्शन इन द नीडल विल चेंज या विल रिवर्स इफ यू विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसी सर्किट में करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे, आपका जो डिफ्लेक्शन है वो भी अब क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। नंबर 3, डिफ्लेक्शन इन द नीडल इंक्रीज्ड when the strength of current increases in the circuit, और वाइस वर्सा। जैसे जैसे करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है, नीडल में भी डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कम की जा रही है तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। राइट। कंक्लूजन नंबर 4, सर्किट के पास में, कंडक्टर के जितना पास में रहोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म रहेगा। कंडक्टर से जितना दूर आते जाओगे, मैग्नेटिज्म उतना कम होता जाएगा। On all these conclusions, she said that the space or area around the current carrying conductor where its influence can be felt by magnetic needle is called magnetic field. इस कंडक्टर के पास का एरिया जहां जहां आपका नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक नीडल कुछ ना कुछ फील कर रहा है, वो पूरा एरिया क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया और स्पेस अराउंड द कंडक्टर अप टू विच द मैग्नेटिक नीडल या फेल्ट बाय द मैग्नेटिक नीडल, क्या कुछ भी, राइट। मैग्नेटिक नीडल क्या शो करे, डिफ्लेक्शन शो करे, उतना एरिया क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। Its influence can be felt. इसका influence feel होना चाहिए। तो concept of magnetic field. This is the Oersted experiment. Clear? कोई issue? लिखिए। Oersted's experiment. OERSTED. Oersted एक्सपेरिमेंट। ये पुराना है, 10th में आपको हो सकता था। लिखिए, Oersted performed a simple experiment. Oersted performed a simple experiment to demonstrate the magnetic effect of electric current, to demonstrate the magnetic effect of electric current. Full stop.
he observed that he observed that point number one, when sufficient current when sufficient current was allowed to pass through the wire AB, comma, the needle was found, comma, the needle was found to deflect from its normal position, deflect from its the needle was found to deflect from its normal position. फुल स्टॉप. डायग्राम बनाओ दोनों, छोटे छोटे, जल्दी से. दोनों डायग्राम्स बनाइए. निकिता कहाँ है? कहाँ हो गई? शिवानी, वो भी कहाँ हो गई? नो. अच्छा हाँ ठीक है ऑनलाइन, चिल्ला रही है. अंकिता, वो भी गांव में. कोई जो शहर गया हो कि पूरा भारत गांव में ही बसा? भैया हाँ. हम शहर में हैं. और तुम शहर गई हो, तुम तो कहीं ले लो एडमिशन. लिखिए पॉइंट नंबर 2, हाँ हाँ, the deflection of the needle. Point number 2, the deflection of the needle was found to be in opposite direction, was found to be in opposite direction on reversing the direction of the current, on reversing the direction of the current. On reversing the direction of the current, the deflection of the needle was found to be in opposite direction
on reversing the direction of the current. Number 3, point number 3, deflection of the needle increased with the increase in current, and vice versa, line change, para change. He concluded that an electric current in a conductor produces magnetic effect in the space around the conductor. Produces magnetic effect in the space around the conductor. Full stop. लाइन चेंज करिए, कोट एंड कोट लिखिए. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, line change, quote and quote. Flow of electric charges is the source of magnetic field. Quote and quote close. Heading डालिए, magnetic field. Heading, magnetic field. बोलो, the space or region around the current carrying conductor. The space or region around the current carrying conductor within which its influence can be felt, by the magnetic needle, is called magnetic field. By the magnetic needle is called magnetic field. Line change, para change. हाँ, रुकिए. The strength of magnetic field, or magnetic flux density, the strength of magnetic field or magnetic flux density or simply magnetic field हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और फिर से एक और लगाओ, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय
किससे डिनोट करते हैं? हाँ, किससे डिनोट करते हैं? बी वेक्टर। किससे डिनोट करते हैं? बी वेक्टर। क्यों? कोई सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे क्यों करते हैं? ऐसे कौन? देखो, एक और चीज देखो, अच्छी चीज है। सपोज दिस इज अ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के अंदर से एक वायर निकाला, इस वायर में से मैं करंट फ्लो कर रहा हूं आई, राइट। इस कार्डबोर्ड पे मैंने आयरन फ्लिंग्स डाली, बहुत सारी। क्या डाली? आयरन फ्लिंग्स। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेचर पता करने जा रहे हैं और डायरेक्शन। जैसे ही आपने इस पे आयरन फ्लिंग्स डाली और आपने करंट फ्लो किया, these iron flings arrange themselves in a particular pattern. कोई बताएगा किस पैटर्न में? एक्सीलेंट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये सारे के सारे आयरन के टुकड़े जैसे ही आपने इस कार्डबोर्ड पे डाले, देखो दिस इज द कार्डबोर्ड, इसके ऊपर आयरन के टुकड़े मैंने छिड़क रखे, ये डाला वायर अंदर और इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही करंट फ्लो होगा, ये आयरन के टुकड़े मूव होना चालू होंगे, राइट। और मूव होके अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्टिकुलर पैटर्न में क्या कर लेंगे? अरेंज। ऐसा दिखेगा वो पैटर्न। This pattern is showing the magnetic field lines. Magnetic field lines of a current carrying conductor. Current carrying conductor की magnetic field lines सही है, राइट। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज होंगे आयरन फ्लिंग्स। आप देख सकते हो कि कंडक्टर के पास में सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, और जैसे जैसे कंडक्टर से दूर जा रहे हो, ये डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। व्हाट इट शोज? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। जैसे जैसे कंडक्टर के पास थे, वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? स्ट्रॉन्ग। सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? कम। जैसे जैसे कंडक्टर से दूर जाते जा रहे हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और फील्ड आपकी कैसी होती जा रही है? वीक, राइट। तो नेचर पता पड़ता है यहां से मैग्नेटिक फील्ड, नेचर। दूसरा, डायरेक्शन, वही सेम कॉन्सेप्ट। टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स will give the direction of magnetic field. इन फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो वो टेंजेंट तुम्हें किसका डायरेक्शन देगी? मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट पे, राइट। बट ऐसे करके इसका डायरेक्शन आधे अधूरे तरीके से निकलता है। आपको इसमें लगाना है राइट हैंड थंब रूल, दैट विल गिव यू द परफेक्ट डायरेक्शन। दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। आप कंडक्टर को
आप ज्यादा लग रहे हो तो बना रहे अच्छे लग ये मुझे सीधी अभी तुम्हारों को देखे टेंशन न लो, हंस लो। अभी बनाओगे ना सब, तब देखो। कंडक्टर को अपने सीधे हाथ में इस तरीके से पकड़ो that the thumb points towards the direction of current. फिर सुनना, tips of the curled fingers will give magnetic field. तो अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो मैं यहां कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ूं कि जो मेरी टिप्स हो दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये भी है तो टेंजेंट फील्ड है इसको, बट इट इज गिविंग यू अ मोर परफेक्ट डायरेक्शन, राइट? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट यू विल गेट फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल। ये इनिशियल है, ये इनिशियल शुरुआत है। पूरे मैग्नेटिज्म में इतने डायरेक्शंस हिट करेंगे आपको कि आप पागल हो जाओ। अभी सिर्फ आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हो, इसके अंदर चार्ज को मूव कराओगे तो उसमें फोर्स लगेगा, उस फोर्स का डायरेक्शन तो आएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर उसके बाद कंडक्टर को मैग्नेट के बीच में लटकाओगे, उस पर टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क का डायरेक्शन आएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बहुत सारे डायरेक्शंस आने वाले, राइट? तो ये सिर्फ शुरुआत है, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायरेक्शन। लिखिए, नेचर एंड डायरेक्शन, नेचर एंड डायरेक्शन। ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला, ये आयरन फिलिंग्स वाला। आयरन फिलिंग्स वाला डायग्राम बनाओ। If a current carrying wire, a current carrying wire is passed through a cardboard, a cardboard having iron fillings, having iron fillings spread over it, iron fillings spread over it, comma, if a current carrying wire is passed through a cardboard having iron fillings spread
over it, spread over it, comma, fillings arrange themselves, fillings arrange themselves in concentric circles, filling arrange themselves in concentric circles around wire, around wire, full stop. It shows that number one, magnetic field around a current carrying conductor, magnetic field around a current carrying conductor consists of concentric circles of magnetic field lines, concentric circles of magnetic field lines perpendicular to current. Perpendicular to current. Full stop. Number two. These lines are crowded near the conductor. Crowded near the conductor shows that the field is stronger. Shows that the field is stronger. Full stop. These lines become farther apart. These lines become farther apart as the distance from the conductor increases. As the distance from the conductor increases. Full stop. This shows that the field becomes weaker. This shows that the field becomes weaker. Full stop. Point number 3. The direction of magnetic field at any point is along the tangent to the magnetic field line
tangent to the magnetic field line. Full stop. Side heading, right hand thumb rule. अब बनाइए डायग्राम दूसरा वाला. बन गया. हाँ, हाथ रहने दो, इतना जरूरी नहीं है. लिखो एफ बोलो. If a conductor, Parth, if a conductor carrying current, if a conductor carrying current is imagined करते ना, imagined to be held in the right hand, imagined to be held in the right hand such that the thumb points in the direction of current, such that the thumb points in the direction of the current, comma, then the tips of the curled fingers, encircling the conductor, and circle करते ना किसी चीज को, पदार्थ, encircling the conductor will give the direction of magnetic field, magnetic force. School कब से? 21st. Okay. 16th. वार्षिक. Schools कब से? 16th. 20.
अभी जून में तो मॉर्निंग्स की टाइमिंग आएंगे, जून तक लगा है वो गर्मी वाला। हाँ ये कर देंगे। मार्च का टाइमिंग तो पता पड़ेगा ना, अगर मार्च देखते हो गया। मैग्नेटिक फोर्स समझिए, बिल्कुल सीधा सीधा रिलेशन। ये सेंटेंस सुनिए अच्छे से। जैसे कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? QE. Any charge in the electric field experience some force, that is QE, which is called electric force. Similarly, any moving charge in the magnetic field also experience some force, which is called magnetic force. कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है QE, वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। और कोई भी मूविंग चार्ज, नाउ द कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट द मूविंग चार्ज, चार्ज इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी। तो कोई भी मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, राइट? सपोज दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ चार्ज Q, राइट? ये किसी वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक? इस प्लेन के अंदर मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मान लो, राइट? देयर इज अ, अच्छा यहां से पढ़ा दें, ओके। मैंने कहा कि ये चार्ज अपनी वेलोसिटी v से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था और उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, सच दैट दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। इनिशियल कितना है एंगल? थीटा, राइट? तो जब ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा जिसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? थीटा। इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स Fm, which is directly proportional to the magnitude of charge, which is directly proportional to the velocity, directly proportional to v, and also directly proportional to sine of angle between v and d. कहते हैं ना, it is found that the force between two masses m1 and m2 is directly proportional to the product of both the masses and inversely proportional to the distance, square of distance between them. Similarly, कोई भी चार्ज जो एक v वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से? v, एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। किसमें मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू magnitude of charge, velocity, magnetic field and the angle between v and d. अगर चारों कंबाइन किया जाए तो Fm is equals to Q V B sin theta, or I can write Q V vector cross D vector. नहीं, constant would be 1. v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। अब देखो कैसे लिख लिया? v d sin थीटा, v d sin थीटा मतलब आप देख सकते हो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तक मैंने इस फोर्स के डायरेक्शन की बात नहीं की, लेकिन इस इक्वेशन को देख के कोई तीरंदाज है जो बता सकता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? भैया अपवर्ड होगा, मतलब प्लेन के डायरेक्ट वो परपेंडिकुलर। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और कोई?
कहा? यहां से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर किसके? हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, गुड पास। क्या क्रॉस प्रोडक्ट याद है किसी को? वेरी गुड। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर is perpendicular to the plane containing V and B. है ना? A क्रॉस B, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या होता है? A B sin थीटा और साथ में n कैप। ये n कैप का डायरेक्शन अगर आपको ध्यान हो पिछला वेक्टर का फिगर, तो आपने ऐसे एक वेक्टर बनाया था, ऐसा B बनाया था, और ये आपने ऊपर की तरफ n कैप, दैट इज R रिजल्टेड। R is equals to A cross B है, तो what is the direction of R? It is perpendicular to the plane containing A and B. Similarly, what is the direction of F? It is perpendicular to the plane containing V and B. The plane containing V and B, FM. Right? तो ठीक है, ये जो FM है, ये इस प्लेन में दोनों तरफ हो सकता है, ऊपर तरफ भी हो सकता है, अंदर तरफ भी हो सकता है। वो अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कल देखेंगे, राइट? तो आधा अधूरा डायरेक्शन तो मिल गया, कंप्लीटली कब मिलेगा? जब अपन क्या देखेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिलहाल के लिए हमें यह तो पता पड़ गया कि जो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड P, वेलोसिटी एंड V वेक्टर। अब देखना फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फोर्स। ये फोर्स जो किसी मूविंग चार्ज पे लग रहा है, अगर मान लो आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे, तो कौन बताएगा ये फोर्स कितना होगा? इफ चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज दिस फोर्स? कितना होगा ये फोर्स? और कैसे करेगा? मैंने करा दिया। ये लिखो फॉर्मूला, Fm इज इक्वल्स टू QVB sin थीटा। डोर, अगर V और B सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना है? 0। और थीटा 0 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? मतलब Fm वुड बी 0। If the charge is moving in the direction of magnetic field, it will not experience any force. अगर आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करे तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। नंबर 2, अगर आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन दैट केस योर थीटा वुड बी 90। थीटा वुड बी 90। Fm कितना निकल के आएगा? QVB, दैट इज मैक्सिमम। यही इसी केस में लगाएंगे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। जब तुम्हारे लिए तीनों क्या मिलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या मिलेंगे? परपेंडिकुलर। इसी केस में लगाएंगे। इस केस में आपका फोर्स मैक्सिमम होता है जब आपका जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा हो? मूव। देन द चार्ज विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स। केस नंबर 2, मैंने कहा मूविंग चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स। ये चीज वो भी शो करती है कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो आपका V क्या होगा? 0। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो V 0, V 0 तो Fm 0। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, right? It will only experience magnetic force if it is moving with a particular velocity p, and that should not be in the direction of magnetic field. वो magnetic field के डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, otherwise it will not experience any force. जिस velocity से move कर रहा है करता रहे। These are some properties of magnetic force. Magnetic force is the force experienced by any moving charge in the magnetic field. It depends on Q, V, V sin theta. Its formula is Q, V cross P. Special cases. Number 1,
If it is in the direction of magnetic field, Fm will be 0. 90 degree maximum. If it is at rest, मतलब V 0 है, तो F क्या होगा? These are the cases. Right? Clear? This is all about magnetic. कोई डाउट है? भैया हाँ, भैया फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो मोशन से प्लेन में क्यों हो रहा है चार्ज का? मतलब अच्छा मोशन कह रहे हो 3D में ले लें. हाँ ये सॉरी ये ऐसा है, सॉरी 3D ही है. अच्छा तो वो ऊपर नीचे भी जाएगा चार्ज फिर? हाँ ऊपर नीचे भी आएगा चार्ज. 3D है मोशन. वो प्लेन को हाँ, 3D प्लेन कुड भी 3D प्लेन था वो. कांस्टेंट 1 होगा यहां से आएगा, बट दैट कांस्टेंट वुड बी 1. कल लिखेंगे.